हेलो मेरे प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं त्रिकोणमिति का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम में कई वर्षों से पूछते आ रहा है। ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से आप 2 से 3 मार्क्स बिल्कुल आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप भी 10th क्लास के एग्जाम देने वाले हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक देख के जाना, क्योंकि ये आपके एग्जाम में आने की गारंटी है। और यहाँ पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन दिया है कि 1 + cos θ/sin θ प्लस साइन थीटा बट्टा 1 + cos θ बराबर आपको लाना है 2 sec θ। तो इस प्रश्न को बहुत ही आसान तरीका से हल करने वाले हैं, तो यहाँ पे इसको हल करेंगे। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले मेरे प्यारे साथियों करना क्या है आपको, सबसे पहले इसका नाम आपको पता होना चाहिए कि इसका नाम होता है LHS और इसका नाम होता है RHS। ठीक है, अब देखो LHS का मतलब क्या होता है, तो LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड और RHS का मतलब होता है राइट हैंड साइड। ठीक है, मतलब यहाँ पे LHS को सीध करके लाएंगे RHS को। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको हल करेंगे तो लिखेंगे फ्रॉम LHS से, क्योंकि हमको LHS से क्या करना, हल करना है। ठीक है, तो फ्रॉम LHS है, तो मेरा LHS क्या है बताइए। तो यहाँ पे LHS आपका दिया है मेरे प्यारे साथी 1 + cos θ और बटे में दिया है आपका साइन थीटा प्लस साइन थीटा और बटे में क्या है 1 + cos θ। चलो देखो, इस प्रश्न को बहुत ही आसान तरीका से हल करेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख के जाते हैं तो इस टाइप से और भी अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप बहुत ही आसान तरीका से सॉल्व कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले यहाँ पे इसके बटे में क्या है साइन थीटा और यहाँ पे क्या 1 + cos θ। ठीक है, तो यहाँ पे इसको करेंगे कैसे, तो यहाँ पे सबसे पहले इसका और इसका एलसीएम लेंगे। यहाँ पे आपको एलसीएम लेकर ही हल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे करेंगे एलसीएम, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा और क्या है 1 + cos θ। तो यहाँ पे समझना, यहाँ पे तो 2 4 है नहीं कि हम एलसीएम लेके गुना कर सकते हैं। यहाँ पे इसका और इसका एलसीएम, यहाँ पे एलसीएम सब हो जाएगा। ये भी एलसीएम में होगा, ये भी एलसीएम में, यहाँ पे आपका एलसीएम होगा साइन थीटा और यहाँ पे हो जाएगा ब्रैकेट, यहाँ पे लिख दो ब्रैकेट 1 + क्या होगा cos θ। ठीक है, क्योंकि एलसीएम जो होगा यहाँ पे इसका और इसका साइन थीटा और 1 + cos θ को सब यहाँ पे सेम उतर जाएगा। ठीक है, यहाँ से तो कुछ करना है नहीं। यहाँ से अब देखो क्या है, अब यहाँ से क्या होता है कि जो एलसीएम आता है ना, उसमें जो इस संख्या यहाँ पे आता है, अगर यहाँ पे समझना, देखो यहाँ पे अगर 6/4 और 2 यहाँ पे 8/4 है, अगर यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे तब 4 होगा। तो यहाँ पे जो एलसीएम आता है उससे हम यहाँ पे जो हर रहता है इससे हम इस एलसीएम में भाग देते हैं और जितना बार में कटता है उससे ऊपर गुना कर देते हैं। ठीक है, तो सेम तरीका यहाँ पे करेंगे, तो साइन यहाँ पे है और साइन से हम नीचे वाले एलसीएम में भागा देंगे, तो देखो साइन तो कट जाएगा लेकिन बचेगा क्या 1 + cos θ और ऊपर भी क्या है 1 + cos θ। तो जब यहाँ पे दोनों को हम 1 + cos θ और 1 + cos θ गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 + cos θ का क्या होगा होल स्क्वायर। ठीक है, कैसे समझना, जब ये देखो ये भी सेम और ये भी सेम है तो हम 2 × 2 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। ठीक है, इस तरह हम लिख सकते हैं ना, 2 × 2 का क्या 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो प्लस का प्लस दे देंगे। अब यहाँ पे फिर काम करना वही वाला, तो यहाँ से देखो 1 + cos θ है और यहाँ पे साइन थीटा और क्या 1 + cos θ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 1 + cos θ जो होगा, इससे अगर इसमें हम भागा देंगे तो ये कट जाएगा, है ना। 1 + cos θ कटेगा तो यहाँ बचेगा क्या साइन थीटा, ऊपर भी क्या साइन थीटा, तो साइन थीटा में साइन थीटा से गुना करने पर क्या होगा साइन थीटा का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, या फिर साइन स्क्वायर थीटा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहाँ से अब करना क्या है, तो यहाँ से अब एक काम करेंगे समझना, तो देखो यहाँ पे क्या है 1 + cos θ का होल स्क्वायर। ठीक है, मतलब ये a + b का होल स्क्वायर के रूप में है कि नहीं है। अगर यहाँ पे हम a का मान 1 मान लेते हैं, b का मान cos मान लेते हैं, तो ये a + b का होल स्क्वायर पे आराम से चला जाएगा, है ना। तो लिखेंगे यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर का जो फार्मूला होता है मेरे प्यारे साथियों, a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है वो होता है a² प्लस क्या होता है 2ab होता है प्लस क्या होता है b²। ये होता है a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला। तो ये a का जो मान मेरा 1 है और b है जो cos का मान है, तो ये a + b का होल स्क्वायर होगा, तो a² का मतलब हो गया 1 का स्क्वायर
चलो ए स्क्वायर प्लस 2, ए का मान क्या है, 1 है तो गुने में 1, क्योंकि 2ab मतलब ये 2ab मतलब गुने में है। बी का मान क्या है, तो बी का मान आपका यहाँ पे कॉस थीटा है, और प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस थीटा का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, क्योंकि बी मेरा कॉस थीटा है। और प्लस यहाँ पे क्या है, तो प्लस यहाँ पे आपका साइन ए स्क्वायर क्या है, थीटा है। हो गया, यहाँ पे जो ये था यहाँ पे लिख दिए, यहाँ पे जगह नहीं होने की वजह से। चलो यहाँ पे अब इसका नीचे आपको सेम टू सेम लिखना, नीचे है जो यहाँ पे आपका दिया है साइन थीटा, और क्या है यहाँ पे 1 प्लस क्या है कॉस थीटा। चलो अब देखो यहाँ से क्या करेंगे मेरे प्यारे साथियों, तो यहाँ पे देखो 1 का स्क्वायर करने पर हमेशा 1 होता है, प्लस 2 से कॉस थीटा में गुना करेंगे तो क्या होगा, 2 कॉस थीटा होगा। अब यहाँ पे देखो क्या है, तो प्लस का प्लस दे दो, प्लस का प्लस, कॉस का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा होगा, है ना। और यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे आपका प्लस में साइन स्क्वायर थीटा था। चलो नीचे आपका कुछ नहीं करना, नीचे आपको जो दिया हो उसको लिख दो। तो नीचे आपका दिया है साइन थीटा और 1 प्लस क्या है कॉस थीटा। चलो यहाँ तक बहुत ही आसान तरीका से कर सकते हैं। अब यहाँ से क्या करना है, तो देखो यहाँ से जो है ना, यहाँ पे एक समझना, यहाँ पे मेरे प्यारे साथियों, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का जो मान होता है वो 1 होता है, ठीक है। ये फार्मूला जो होता है ना, ये आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव नंबर में आते हैं, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा कहाँ पे है, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा है, आगे पीछे लिखा कोई दिक्कत नहीं है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना हो जाएगा, 1। तो यहाँ पे 1 प्लस क्या है, 2 कॉस थीटा है, प्लस का प्लस, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1, तो 1 कर दो, बटे में आपका जो है यहाँ पे साइन थीटा है, और यहाँ पे क्या है, तो 1 प्लस क्या है कॉस थीटा, है ना। अब यहाँ से इसका हल करेंगे तो देखो यहाँ पे 1 और 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 1 और 1 जोड़ने पर 2, और प्लस का यहाँ पे 2 कॉस थीटा था। चलो नीचे आपका काम कुछ नहीं करना, नीचे आपका साइन थीटा का साइन थीटा हो गया, और यहाँ पे क्या था, नीचे आपका 1 प्लस कॉस थीटा था। चलो अब यहाँ से क्या करने वाले हैं, तो यहाँ से आपको कुछ भी नहीं करना। यहाँ से देखो यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 है, तो अगर दोनों में से हम 2 कॉमा ले लेंगे तो यहाँ पे 2 बाहर आएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, प्लस का प्लस, ये 2 बाहर गया तो क्या बचा, सिर्फ कॉस थीटा। और बट्टे में क्या है मेरे प्यारे साथियों, बट्टे में आपका साइन थीटा है, और यहाँ पे ब्रैकेट में 1 प्लस क्या है कॉस थीटा। चलो यहाँ पे लिख दिया। अब देखो ऊपर 1 प्लस कॉस थीटा, नीचे भी 1 प्लस कॉस थीटा है या नहीं, देखो यहाँ पे तो ये दोनों क्या होगा, आपको यहाँ से खत्म, बचेगा ऊपर आपका 2 का 2, नीचे आपका बचेगा यहाँ पे साइन थीटा, है ना। नीचे क्या बचेगा, साइन थीटा बचेगा, ऊपर 2 नीचे साइन थीटा। अब यहाँ पे समझना, तो यहाँ पे 2 गुना 1 लिख सकते हैं, और बट्टे में क्या है, साइन थीटा है, क्योंकि 2 में हम 1 से गुना करेंगे तो 2 ही रहेगा। अब देखो 1 बटा साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कॉसेक थीटा। क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है। और मैं त्रिकोणमिति का जो फॉर्मूला का वीडियो मैं उसको ऑलरेडी बना चुका हूँ, आप जाके उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो 1 बटा साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कॉसेक थीटा। तो यहाँ पे मेरा ये जो लाना था जो कॉसेक थीटा, देखो यहाँ पे 2 कॉसेक थीटा यहाँ पे लाना भी था, तो यहाँ पे फाइनली 2 कॉसेक थीटा जो आ चुका है, जो बहुत ही आसान तरीका से यहाँ पे, सॉरी देखो यहाँ पे मिस्टेक क्या हुआ, यहाँ पे मैंने लिख दिया सेक थीटा, लेकिन यहाँ पे हमको लाना क्या था वो मिस्टेक से लिखा गया, यहाँ पे लाना था हमको कॉसेक थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा जैसे कि देख सकते हो कि 2 कॉसेक थीटा बेसिकली बहुत ही आसान तरीका से आ चुका है। तो आप इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही आसान तरीका से आप 2 से 3 मार्क्स बहुत ही आसान तरीका से प्राप्त कर सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देख के जाना है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, दोस्तों को शेयर भी करना, और चैनल सब्सक्राइब तो कर ही लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे आज इस वीडियो को बहुत ही आसान तरीका से आप देख लीजिएगा। तो आज के वीडियो में यहाँ पे एंड करूँगा, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।